हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी नीट अड्डा के इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम कवर करने वाले हैं माइंड मैप में इस पर्टिकुलर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब आप देखेंगे बहुत ही कम टाइम पीरियड में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है मैंने अपने कल के सेशन में, जहां पे आप जाके देख सकते हैं। लाइव में एक सेशन होगा ऑलरेडी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के सेशन में। आज उसी चैप्टर को दोबारा से माइंड मैप पैटर्न में बिल्कुल क्रिस्प करते हुए आपका क्विक रिवीजन करवाना स्टार्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, सो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर माइंड मैप ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप नोटिस करेंगे चीजें कुछ इस तरीके से है कि हम पढ़ेंगे कंटेंट कि पहले हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे फ्लावर की, कि भाई फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीजें होंगी। फिर हम बात करेंगे प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फिर हम बात करेंगे कुछ पॉलिनेशन के एजेंट, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, आउटब्रीडिंग डिवाइस, और फिर हम आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन के इवेंट और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट पे। राइट, तो ये पूरे चैप्टर की प्रारूप और रूपरेखा हो सकती है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर भाई सबको पता है ये क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कई सारे हार्मोनल चेंजेस के बाद, कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद हमारे सामने एक इतना प्यारा सा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बन के आता है, दैट इज आवर फ्लावर। हालांकि प्लांट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहां पे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम करते हुए नेक्स्ट जनरेशन को लेके आने का काम करता है। राइट, यहां पे आप देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस में कई सारे फ्लावर अवेलेबल रहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का किस तरीके से अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है रेसिमोस और साइमोस टाइप की हो सकती है। फ्लावर जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहां पे एंड्रोसियम और गाइनीसियम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को दिखाता है, गाइनीसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल मतलब पूरा चक्कर। इसमें पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट हो सकती है, जैसे एंड्रोसियम में आप देखते हैं स्टेमन होते हैं, गाइनीसियम में आप देखते हैं पिस्टल और कार्पल प्रेजेंट होती है। राइट, अब आप बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबको पता है कि हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोसियम वाले स्ट्रक्चर की और डेवलपमेंट ऑफ गाइनीसियम के स्ट्रक्चर की। एवरीवन नोज, सबको पता है कि एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेंगे स्टेमन्स देखने को। स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेमन के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं ऊपर की तरफ एक एंथर होगा और एक फिलामेंट होगा। ये फर्म टोटल एक स्ट्रक्चर है किसका, स्टेमन का। जब मैं इस स्ट्रक्चर को यहां से एंथर के स्ट्रक्चर को कट करूंगा तो मुझे यहां पे 4 पॉलन सैक भी देखने को मिल जाते हैं। राइट, ये कैसा स्ट्रक्चर है, यहां पे 2 लोब है, बाइलोब कंडीशन होती है, और हर लोब में 2 थीका होते हैं, डाइथीकस कंडीशन होती है। राइट, और इस फिलामेंट को भी जरा नोटिस करो, ये इस फिलामेंट का डिस्टल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलेमस से अटैच रहता है। सो कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट अटैच होता है थैलेमस से। फिलामेंट किससे अटैच होता है, थैलेमस से। किस पार्ट से, प्रॉक्सिमल पार्ट से। एंथर की अगर मैं बात करूं तो बाइलोब्ड और डाइथीकस स्ट्रक्चर है। थीका सेपरेट करते हैं ग्रुप्स को। आप यहां पे देखेंगे ये जो थीका है, ये ग्रुप, यहां पे आपको ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ग्रुप्स क्या करते हैं, इन थीका को सेपरेट कर रहे होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया एट ईच कॉर्नर फर्दर डेवलप इनटू पॉलन सैक। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये फर्दर पॉलन सैक में डेवलप हो जाते हैं। पॉलन सैक में ऑब्वियस सी बात है पॉलन ग्रेन होंगे। अब इन्हीं पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट अगर हम देखें तो आप नोटिस करेंगे कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बाहर से अंदर जाने पे 4 लेयर दिखती हैं आपको। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टेपिडम। इन चारों लेयर के बाद अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आप देखो कि 4 लेयर से सराउंडेड होता है ये, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिडम। 3 लेयर बाहर वाली प्रोटेक्टिव होती है, डाइसेंस में मदद करती है, जबकि अंदर वाली जो सबसे लेयर है दैट इज टेपेटम, वो आपकी न्यूट्रिटिव लेयर होती है, वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और इन द सेंटर आप देखेंगे क्या भरा है, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है। और पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर सकता है। एंड वो कैसे काम करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, और हम कह सकते हैं उसको पॉलन मदर सेल की तरह। फिर ये पॉलन मदर सेल जब मियोसिस के इवेंट में एंटर करेंगी तो बनाएंगी क्या,
टेट्राड के स्ट्रक्चर को बनाएंगी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? स्पोरोजेनस टिश्यू मियोसिस की प्रोसेस में जा रहा है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट आप देखेंगे पॉलन में हो जाता है मैच्योरेशन के टाइम पे। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को, राइट। और आप यहां पे क्या देखेंगे, ये स्पेरिकल होंगे और यहाँ पे दो वॉल दिखेंगी, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। एक्साइन जो होगी हार्ड होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, रेजिस्टेंट टू एंजाइम, टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन होती है। इंटाइन की वही बात करूं तो ये थिन कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। मैच्योर पॉलन ग्रेन के पास दो सेल देखने को मिलेंगी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। आप जरा यहां फोकस भी कर लीजिए, आप जरा इस स्ट्रक्चर पे फोकस कर लीजिए। ये आपका क्या है भाई? ये आपका मान लीजिए पॉलन ग्रेन बन के आया, माइक्रोस्पोर टेट्राड में से बन के आया स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे वैक्यूलेशन होगा, वैक्यूल्स बनेंगी। वैक्यूल बनने के बाद एक साइड में काफी बड़ी वैक्यूल बन जाएगी, फिर यहाँ पे दूसरी साइड में डिवीजन स्टार्ट होगा, मगर ये एसिमेट्रिकल, यहाँ पे देखो एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट हो रहा है, एसिमेट्रिकल माइटोसिस हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे छोटी सी सेल बनेगी, एक बड़ी सेल होगी, और ये जो दूसरी साइड में जहां पे एक वैक्यूल था, वैक्यूल फिर डिसॉल्व भी हो जाती है और यहां पे हमारे पास वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन के आती है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में 60% ऑफ एंजियोस्पर्म इसी फॉर्म में पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं। तो यहां पे देखो लिखा भी है 60% एंजियोस्पर्म शेड 2 सेल स्टेज एंड अदर एट 3 सेल स्टेज, कुछ 3 सेल स्टेज पे भी रिलीज करते हैं। अब यहां पे बात आती है वाइवेलिटी की। वाइवेलिटी अगर आप देखें राइस में, व्हीट में, तो वहां पे वाइवेलिटी पॉलन ग्रेन की सिर्फ 30 मिनट होती है, और कुछ फैमिली ऐसी भी है जहां पे आप मेंशन करते हैं कि वाइवेलिटी मंथ्स तक रह सकती है। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन सी ऐसी फैमिली है जहां पे वाइवेलिटी मंथ्स तक आपको देखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। बेटा ये जो आपका डेडिकेशन होता है ना, आपका पढ़ाई के प्रति जो रुझान होता है, वो छोटी छोटी चीजों में ही दिखता है ना। ये जो छोटी छोटी इवेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही दिखाती है कि आप कितने डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई को लेके। अगर मैं बोल रहा हूं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो जरूर मेंशन करिए, और इसी मेंशन करते समय आपका दिमाग और फोकस होकर जाएगा। हम अक्सर बोलते हैं कि भाई यार मेरे को ये टॉपिक तैयार नहीं हो रहा, आप फोकस करो ना छोटी छोटी चीजों पे। आपसे टीचर बोल रहा है इसको कमेंट करना है, तो ढूंढो और चेक करो और फिर उसको कमेंट करो। माइंड में अपने आप ये जो एक्टिविटी होगी ना, इसकी सारी इमेजेस आपके माइंड में रहेंगी, आपको भूलेगा नहीं फिर। क्या कुछ फैमिली ऐसी है जहां पे मंथ तक वाइवेलिटी रहती है, राइट। सो चलिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। तो वाइवेलिटी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पे 30 मिनट्स होती है, और कुछ में ये वाइवेलिटी मंथ्स तक की भी एग्जिस्ट करती है। तो ये हमने स्ट्रक्चर की बात की, कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात की, और फाइनली हमारे पास ये पॉलन ग्रेन बन के आ चुके हैं। पॉलन ग्रेन जहां पे एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल भी कभी कभी एक बार और माइटोसिस करती है, 3 सेल स्टेज वाली कंडीशन जब आती है। नॉर्मली ये बिफोर स्टिग्मा पे पहुंचने से पहले ही ये डिवाइड कर लेते हैं 40% केस में, और नॉर्मली आप देखते हैं 60% केस में ये इसी 2 सेल स्टेज पे होता है। कई सारे केसेस में जब स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है उसके बाद वहां पे माइटोटिक डिवीजन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं गाइनीसियम की। गाइनीसियम की बात करूं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां पे कार्पेल मतलब सिंगल कार्पल हो सकती है तो मोनोकार्पलरी, और वो फ्यूज हो सकती है, सो फ्री हो सकती है और फ्यूज हो सकती है अगर मल्टीपल है तो, राइट। इसमें आप देखोगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे समझिए कि स्ट्रक्चर कहलाता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो मेगास्पोरेंजियम में आप क्या देखेंगे, ओव्यूल अटैच टू प्लासेंटा वाई फ्यूनिकल। मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा। वो किस में मिलेगा, किस स्पेस में मिलता है, दैट इज कॉल्ड लोक्यूल। और ओव्यूल जो अटैच रहता है किससे, प्लासेंटा से अटैच रहता है, और किसके थ्रू अटैच रहता है, फ्यूनिकल के थ्रू। जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। वो जंक्शन जो ओव्यूल और किसके बीच में, ओव्यूल और इस फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड हाइलम। चलाजा अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एक पार्ट रहता है, न्यूक्लियस पार्ट रहता है जो इंटीग्यूमेंट के अंदर आपको कवर्ड देखने को मिलेगा, और न्यूक्लियस की ही एक सेल किस में कन्वर्ट होती है, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होती है। आउट ऑफ ऑल न्यूक्लियस सेल आप क्या देखते हैं, एक सेल कन्वर्ट होती है मेगास्पोर मदर सेल में, और फिर वो प्रोसेस परफॉर्म करती है मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस में आप क्या देखते हैं, व्हाट यू फाइंड इन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में आप देखते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू 4 मेगास्पोर। किसमें कन्वर्ट होती है, 4 मेगास्पोर में, 4 मेगास्पोर बनाती है आफ्टर मियोसिस। और आप सभी को ऑलरेडी ये बात पता भी होगी कि जब मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनती है तो उनमें से 3 डिजेनरेट हो जाती हैं, 1 फंक्शनल बचती है, राइट। ओनली 1 इज फंक्शनल मेगास्पोर एंड रेस्ट 3 डिजेनरेट। 3 जो बचती है वो डिजेनरेट हो जाती है,
राइट, और एक फंक्शनल होती है। सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमीटोफाइट, ये किसमें जब बन जाती है, फीमेल गैमीटोफाइट में कन्वर्ट होती है, इससे एक एम्ब्रियो सैक बनता है, और इसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करती है फिर माइटोटिकली, 2 सेल स्टेज में आएगी, 4 सेल स्टेज में आएगी, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आएगी, 2, 4 और 8 न्यूक्लियस की कंडीशन में आएगी, और वो फाइनली अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे 6 सेल प्रॉपर बनती हैं, 6 सेल प्रॉपर बनती है मतलब उनके चारों तरफ सेल वॉल भी बनती है, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि सिनर्जिड, एग सेल और एंटीपोडल सेल होते हैं। 2 जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं, और ये सेंटर में आके अरेंज होने के बाद सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, लिखा हुआ है सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, इसीलिए सेंट्रल सेल की कंडीशन 2n की होती है, बाकी सबकी n की कंडीशन होती है। दीज आर सिनर्जिड। और नीचे साइड में एक फिलीफॉर्म एपरेटस वाला पार्ट होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस में क्या होता है, लूज टिश्यू होता है एक तरीके से, यहां से इजीली जो हमारी पॉलन ट्यूब होती है वो एंटर कर सकती है इसके अंदर, राइट। तो फिलीफॉर्म एपरेटस वो वाला पार्ट होता है जो सिनर्जिड के अंदर पॉलन ट्यूब की इजीली एंट्री करा देता है। क्लियर है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया क्या, एम्ब्रियो सैक का। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ओव्यूल का। ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपको ये एम्ब्रियो सैक दिख रहा है। एम्ब्रियो सैक और डिटेल में देखना है तो ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो यहां तक हमने जो बात की उसमें आपने देखा जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड्रोसियम, उसके रेस्पेक्ट में हमने डिटेल डिस्कशन किया। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके रेस्पेक्ट में हमने डिटेल डिस्कशन किया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट इवेंट पे कि कैसे पॉलन ग्रेन मूव करके आएंगे हमारे किसके पास, हमारे स्टिग्मा के पास, राइट। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में आप क्या बोलते हो कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन जाते हैं हम इसी को क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हमने डिवाइड किया हुआ है ऑटोगैमी में, जीटोनोगैमी में और जीनोगैमी में। 3 प्रोसेस में ये स्टेप डिवाइड है। ऑटोगैमी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि सेम फ्लावर पे जो पॉलन ग्रेन है उसी के स्टिग्मा पे चले जाए, राइट। दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। बट क्योंकि 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, डिफरेंट टाइप के 2 फ्लावर होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं यहाँ पे 2 टाइप के फ्लावर मिलते हैं। एक कहलाते हैं कैस्मोगेमस, एक कहलाते हैं क्लिस्टोगैमस। कैस्मो जो मो आ रहा है ना, दैट इज ओपन फ्लावर है, तो यहां पे ऑटोगैमी भी होगी, जीनोगैमी भी परफॉर्म हो सकती है। बट क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं दे आर कॉल्ड क्लोज फ्लावर, और क्लोज फ्लावर है तो वहीं पे ऑटोगैमी ही परफॉर्म हो पाएगी, राइट। यहां पे जीनोगैमी इवन जीटोनोगैमी भी जीनोगैमी और जीटोनोगैमी भी यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्योंकि ये डोंट ओपन, ये क्लोज होते हैं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होती है। कैस्मोगैमस में क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावर होता है उसमें स्टिग्मा और जो पॉलन ग्रेन है वो एक्सपोज होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑटोगैमी के अलावा भी कई डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन हो सकते हैं। जीटोनोगैमी में आप क्या देखते हैं कि एक ही प्लांट होगा बट फ्लावर डिफरेंट होंगे। तो ये एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्यों फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक फ्लावर से भी दूसरे फ्लावर पे ले जाने का काम सेम ही प्लांट में पॉलिनेटिंग एजेंट कराएंगे। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाता है, राइट। बट फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली अगर मैं देखूं तो ये ऑटोगैमी के ही जैसा है, क्योंकि यहां पे जीनोम चेंज नहीं हो रहा। एक प्लांट का ही जीनोम, उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे लाई कर रहा है, तो उसका जीनोम चेंज नहीं हो रहा, राइट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि भाई ये जेनेटिकली तो क्या है, ऑटोगैमी के ही जैसा है। दिस इज ट्रू जीनोगैमी। यहां पे जेनेटिकली डिफरेंट कंडीशन अवेलेबल होती है। जीनोगैमी के केस में डिफरेंट फ्लावर इट कॉज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन। यहां पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि यहां पे एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके लाई करेगा। तो ये आपने पॉलिनेशन के टाइप पढ़े। अब हम पढ़ेंगे एजेंट के बारे में। देखो एजेंट 2 टाइप के होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक में आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल मेंशन करने हैं, एबायोटिक में आपका विंड और वाटर होगा। पहला ये स्टेटमेंट समझ लो कि विंड और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में वो कंपैरेटिवली कम होगा विद रेस्पेक्ट टू एनिमल, ठीक है। अब आ जाओ विंड और वाटर में। विंड और वाटर के केस में देखोगे तो विंड से मोर कॉमन है, वाटर में लेस कॉमन है, वाटर में और रेयर कंडीशन है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो प्लांट यूज करते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में आपका एनिमल आ जाते हैं, एबायोटिक में एयर और वाटर आता है। एयर और वाटर, हाँ बिल्कुल, एयर को हम विंड भी मेंशन कर सकते हैं। तो विंड जो है वो कंपैरेटिवली मोर कॉमन है, मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट है। यहाँ पे पॉलन, जब भी विंड पॉलिनेशन होगा तो पॉलन जो होंगे वो लाइट होंगे, स्टिकी होंगे, और ग्रासेस में ये प्रोसेस कॉमन होती है। जो ग्रास होगी, ग्रास के केस में आप देखोगे विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है। वाटर अपने आप में रेयर कंडीशन है, ये रेयर है, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट वेलिसिनेरिया हाइड्रिला, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। और यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन जब होता है तो पॉलन जो होता है, पॉलन लॉन्ग होंगे, थ्रेड लाइक होंगे, रिबन लाइक होंगे, और वहां पे वेल्टिंग से बचने के लिए उनके ऊपर कवरिंग हो रखी होगी। बट स्टिल कुछ और भी प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे वाटर लिली की मैं बात करूं, वो पानी में रहने के बाद भी वहां पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, राइट। जरूरी नहीं है ऑल एक्वेटिक प्लांट वाटर पॉलिनेशन करते हैं, वहां पे वो फ्लावर सरफेस पे आ जाते हैं, वहां पे इंसेक्ट होते हैं, वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो पानी में मिलने वाले सारे पौधे भी ऐसा नहीं है कि वाटर से ही पॉलिनेशन करते हो, राइट। नेक्स्ट आ जाओ एनिमल के केस में। एनिमल के केस में आप देखेंगे बटरफ्लाई, बी, वेस्ट, बैट, खूब सारे एनिमल है जो इन्वॉल्व होते हैं। इवन कई सारे लीमर, लिजर्ड्स, ड्रैगन लिजर्ड्स है ना, ये डिफरेंट टाइप की लिजर्ड्स भी इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में। यहाँ पे जो फ्लावर होंगे वो लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे, नेक्टर रिच कंडीशन होगी, नेक्टर रिच कंडीशन होगी, और ये कहलाता है फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड कई तरीके से हो सकता है, जैसे फ्लोरल रिवॉर्ड के कई सारे और तरीके क्या हो सकते हैं कि वहां पे आप क्या मेंशन कर रहे हो कि रहने के लिए जगह भी दे रहे हो, उनको खूब सारा नेक्टर भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सब क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड है। जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिलेशन मिलता है यूका और मॉथ प्लांट के केस में, ये एक तरीके का क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड है। यहाँ पे यूका और मॉथ के केस में तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। मॉथ अपने अंडे देता है, अंडे बड़े हो जाते हैं, तब फिर उसमें सीड जर्मिनेशन हो जाता है, तब तक वो निकल के भाग जाता है, राइट। तो दोनों एकदम खुशी खुशी हंसी खुशी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि फ्लावर क्या होगा, कलरफुल भी होगा, पॉलन जो होंगे वो स्टिकी भी होंगे, क्योंकि इजीली वो चीजें हेल्प कर पाती हैं ट्रांसफरिंग में, राइट। तो ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है? अब पहले आउट ब्रीडिंग डिवाइस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इन ब्रीडिंग क्या होता है। जैसे आउट ब्रीडिंग है वैसे ही इन ब्रीडिंग है। इन ब्रीडिंग का मतलब समझो पहले तो। इन ब्रीडिंग का मतलब जब रिपीटेडली ऑटोगेमी हो रही हो, जब रिपीटेडली ऑटोगेमी होगी, सेम जीनोम, सेम प्लांट का जीनोम बार बार उसी प्लांट को मिलता रहेगा, जब भी नेक्स्ट जनरेशन बन रही है सेम जीनोम मिल रहा है, तो यहां पे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? कि भाई जो हार्मफुल ट्रेट होते हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट होते जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में आप क्या देते हो, इनब्रीडिंग को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउट ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। आउट ब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जीनोगेमी वाले फिनोमेना पे जाना पड़ेगा। तो आप वो प्रोसेस मेंशन करोगे यहां पे जिनके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, राइट। जैसे यूनिसेक्सुअल प्लांट अगर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, एक ही प्लांट पे, जैसे मेज और मेज में होता है, राइट। तो एक ही प्लांट में अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां पे भी प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन की चलेगी ही चलेगी, पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा ही जाएगा। या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट ही है, तब तो और मजेदार बात, तब तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होने वाला है, जैसे पपाया में होता है, राइट। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं हेल्प करती है किसमें, आउट ब्रीडिंग में, क्रॉस पॉलिनेशन कराने में। और कौन कौन सी हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट सीजनल टाइम या डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन, या डिफरेंट मैचुरेशन टाइम, राइट। तो ये सारी प्रोसेस किसमें करती है, क्रॉस पॉलिनेशन में, और इसी को अपन मेंशन करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस में आपने क्या देखा कि यहां पे रिपीटेड सेल पॉलिनेशन होता है, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे डिफरेंट पोजीशन होती हैं, डिफरेंट पोजीशन स्टिग्मा और स्टाइल की, राइट, स्टिग्मा की और पॉलन ग्रेन की, या फिर उनके डिफरेंट मैचुरेशन टाइम, या फिर उसमें यूनिसेक्सुअलिटी। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? यस। आगे देखिए, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, एक अगला टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आपको क्या पढ़ना होता है कि मान लो एक पॉलन ग्रेन है जो एक स्टिग्मा पे आके लैंड किया। अब हो सकता है वो वाइवल ना हो सकता है वो उस स्पीसीज का ना हो सकता है वो हेल्दी ना हो सकता है वो उस ऑटोगेमी वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। तो कई सारे केसेस में जेनेटिकली ये फिनोमिना भी होता है कि ऑटोगेमी वाले खुद का ही अगर कोई पॉलन है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो अगर ये सारी चीजें नहीं है और वो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन हेल्दी है, तब केमिकल डायलॉग भी चलेगा। उस समय पॉलन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में केमिकल इंटरेक्शन भी चलेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल डायलॉग। उस केमिकल डायलॉग के बाद बेटा क्या होगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट करेगी। जब ये सारे इवेंट हो जाएंगे, तब जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, जब पॉलन पिस्टल का प्रॉपर रिकॉग्निशन हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, देन पॉलन ट्यूब अलाउ होगी। सो पिस्टल रिकॉग्नाइज राइट पॉलन फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इफ पॉलन इज नॉट करेक्ट, पिस्टल प्रिवेंट द पॉलन जर्मिनेशन। अगर वो सही नहीं है तो उसको जर्मिनेशन होने ही नहीं देगा। अगर सही है,
इट इन्वॉल्व पॉलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन ट्यूब, राइट। अब अगर वो सही है तो फिर वो पॉलन ट्यूब की अलाउ करेगा ग्रोथ को। फिर पॉलन ट्यूब जब ग्रोथ स्टार्ट होगी तो पॉलन ट्यूब मूव करेगी थ्रू द स्टाइल के थ्रू मूव करते हुए ओवरी में एंटर करेगी, ओवरी के बाद वो ओव्यूल तक जाएगी, ओव्यूल में भी वो ओव्यूल में जाएगी माइक्रोपाइल के माउथ वाले रीजन से, है ना, दैट इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या ओपनिंग होती है, वहां से वो एंटर करेगी और वहां पे उसको मिल जाएंगे कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि सिनर्जिड के पार्ट रहते हैं, उनके थ्रू वो एंटर कर जाएगी कहां पे, सिनर्जिड में। और सिनर्जिड में पहुंचने के बाद इस पूरे पाथ में कौन गाइड करता है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो गाइड करता है। उसके बाद जो मेल गैमीट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे दोनों के दोनों सिनर्जिड के अंदर। और सिनर्जिड के जब अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, देखो यहां पे देख सकते हो कि पॉलन ट्यूब, ये आपका मेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, गाइड कर रहा है, ये आपकी स्पर्म सेल बोल सकते हो या फिर इनको मेल गैमीट बोल सकते हो। मेल गैमीट फाइनली ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पे, यहां पे, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिड। सिनर्जिड से वो जाएंगे एक एग सेल में और एक जाएगा सेंट्रल सेल में। यहां पे क्लियर कट डायग्राम भी बना हुआ है, राइट। अब एक और प्रोसेस यहां पे देखने को मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वो तरीका है जिससे हम अपनी क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कि हम हेल्दी ट्रेट वाले प्लांट को, एक ही सेम ही स्पीसीज का हेल्दी ट्रेट जिसमें दिख रहे हैं कि मतलब हाइट अच्छी है, उस पर फल अच्छे लग रहे हैं, राइट, तो उस पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन को लेकर हम हेल्दी प्लांट के, दूसरा कोई हेल्दी प्लांट है उसमें और अच्छे अच्छे ट्रेट दिख रहे हैं, उन दोनों में हम क्या करें, क्रॉस पॉलिनेशन करा दें आर्टिफिशियली। कैसे कराओगे, यहां पे 2 स्टेप इन्वॉल्व है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन आप क्या करोगे, एक प्लांट को लो, उसके सारे के सारे पहले तो हटा दो क्या, स्टेमन, और वहां पे दूसरी स्पीसीज का पॉलन लाके छिड़क दो और फिर उसको बैग कर दो। देन क्या करोगे, इसको एंथर को रिमूव करना है, इमैस्कुलेशन कहलाता है, बाद में पैक करने को हम बोलते हैं बैगिंग। देन फाइनली बैगिंग कर रहे हो। इफ फीमेल इज यूनिसेक्सुअल तो उस केस में इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो उस केस में बस बैगिंग कर दो और अपना जो इंटरेस्टेड आपका पॉलन है उसको बस छिड़क दो, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसका मेन पर्पस क्या होता है, इंप्रूव करना क्रॉप की प्रोडक्शन को, क्रॉप की ईल्ड को। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन में आप क्या देखते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि मेल जो गैमीट है वो एक जाएगा एग सेल के पास, एक जाएगा कहां पे, सेंट्रल सेल के पास। एक जब मेल गैमीट जा रहा है एग सेल के पास, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी, और अगर वो जा रहा है सेंट्रल सेल के पास तो ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी मिला के क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी टू फॉर्म जाइगोट, व्हाइल अदर फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, राइट। इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और इन दोनों प्रोसेस को हम मिला के क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्म बनाएगा और जो जाइगोट है वो बनाएगा एम्ब्रियो को। अब इस प्रोसेस के बाद, ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट हो गया, इस प्रोसेस के बाद अब अपना नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम बात किसकी करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप क्या देखते हो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म आप देखोगे, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट देखोगे, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो भी किस में कन्वर्ट होता है, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हर्ट सेम एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये सारी स्टेजेस आपको देखने को मिलने वाली हैं। चलो यहां पे हम नोटिस करो, हम सबसे पहले बात करेंगे इंडोस्पर्म के रेस्पेक्ट में, कि जो ट्रिप्लॉइड जो कंडीशन डेवलप हुई, जो ट्रिपल फ्यूजन वाली कंडीशन डेवलप हुई, वहां पे आप क्या देखोगे, इंडोस्पर्म बनता है, इंडोस्पर्म डेवलप होता है सेंट्रल सेल से। अब यहां पे क्या देखोगे, सबसे पहले क्या होगा, जो इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड बना वो रिपीटेडली अब डिवीजन स्टार्ट करेगा और इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद, जब तक वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता रहेगा, हम बोलेंगे उसको फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। यहां पे क्या बन जाएगा, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बन जाएगा। नेक्स्ट फिर बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होगी उसके चारों तरफ, तब हम बोलेंगे इसको सेल्यूलर इंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे उसके बाद, सेल्यूलर इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म आप देख सकते हैं कि फुली कंज्यूम हो जाते हैं कुछ केसेस में, जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो हम इस केस में बोलते हैं, इस केस में क्या बोलते हैं, जैसे पी और वीन में होता है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि भाई इंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है। और वो कहीं ना कहीं अगर रिटेन रहेगा मैच्योर में तो हम मेंशन करेंगे, जैसे कोकोनट और कैस्टर में होता है, रिटेन रहेगा तो इंडोस्पर्मिक कंडीशन मेंशन करते हैं, राइट। तो अभी इसी के बारे में आगे भी थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो सबको पता है कि जो जाइगोट बना, अब जाइगोट क्या किस साइड में बना, माइक्रोपाइल एंड में बना। अब वो जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, राइट। जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। जो एम्ब्रियो होगा डाइकॉट का, उसमें डाइकॉट के एम्ब्रियो में आप क्या देखोगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, 2 कॉटिलेडन होंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आप जो आप देख रहे होगे कॉटिलेडन के साथ, उसमें ऊपर वाले पार्ट को आप एपिकोटाइल बोलोगे। एपिकोटाइल में आप क्या देखते हो,
साथ उसी वाले पार्ट से आपको पिम्यूल देखने को मिलेगी। एपिपोटाइल के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकोटाइल, जो कि क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, और उसके एंड वाले पार्ट पे आप क्या देखोगे, रूट कैप होगी, जो रूट टिप होगी वो रूट कैप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप डाइकॉट के केस में बात कर रहे हो। डाइकॉट के केस में आपको कंडीशन ये मिलती है, देखो ये ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल है, यहां से पिम्यूल बनेगा, ये दोनों कॉटिलिडन है, ये दोनों कॉटिलिडन है, ये हाइपोकोटाइल है, नीचे वाला पार्ट रेडिकल और ये वाला पार्ट रूट कैप है। तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सेस, और ये अपने पास क्या है, कॉटिलिडन है, राइट। मोनोकॉट के एम्ब्रियो को यहां पे अगर देखो तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो में सिंगल कॉटिलिडन होगा, इसी को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। ये वाला पार्ट कहलाता है कॉलिप्टाइल। कॉलिप्टाइल के नीचे आपको शूट एपेक्स देखने को मिलेगी, इधर साइड में आपको यहाँ पे एपीब्लास्ट देखने को मिल जाएगा, नीचे साइड में रेडिकल वाला, रूट कैप वाला पार्ट और कोलियोराइजा वाला पार्ट दिखता है। यहां से आपके रूट वाले पार्ट निकलेंगे, यहां से शूट वाला पार्ट निकलेगा, और ये क्या है, कॉटिलिडन है, राइट। सो ये आपको कंडीशन कहां पे देखने को मिलती है, मोनोकॉट के केस में। ये जरा एक समरी दिखाई हुई है पूरे चैप्टर की, कि हमने देखा फ्लावर के स्ट्रक्चर को, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। इसमें आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां पे एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन बनते हैं, यहां से पॉलन ग्रेन बनेंगे, पॉलन ग्रेन लाई करेंगे कहां पे जाके, एंड करेंगे, वो जाके एंड करेंगे स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, और फाइनली जो एम्ब्रियो सैक होता है जो कहाँ पे है, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है वहां तक जाएंगे, फिर मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक तरफ जाइगोट बनेगा, एक तरफ इंडोस्पर्म बनेगा, जाइगोट ग्रो करेगा, इंडोस्पर्म हो सकता है यूटिलाइज हो जाए, ना भी यूटिलाइज हो, और जब यूटिलाइज हो जाएगा तो उस समय यूटिलाइज के केस में आप क्या देखते हो, डाइकॉट के केस में 2 कॉटिलिडन बन जाते हैं उसी की जगह, एंड फाइनली जो सीड बनेगा, इसी स्ट्रक्चर को हम अंदर के वाले पूरे स्ट्रक्चर को सीड बोलेंगे, और इसी सीड से फिर क्या होगा, नई सीडलिंग गिव राइज हो जाएगी। तो ये पूरे एक डायग्राम में हमने पूरे चैप्टर को समराइज भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, जहां पे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, अभी यहीं पे आएगा इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अभी मैं यहां पे डिटेल में समझाता हूं, जरा देखो। लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज सब डेवलपमेंट ऑफ सीड। फर्टिलाइज ओव्यूल डेवलप होता है इनसाइड फ्रूट। यहां पे आप क्या देखेंगे, सीड कोट होगा, कॉटिलिडन होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी सीड के केस में। सीड एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं अगर इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जैसा व्हीट और मेज में होता है। नॉन इंडोस्पर्मिक हो सकते हैं, जैसा कि आपको पी और वीन में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी, इंडोस्पर्मिक वाली, राइट। और कुछ एक्सेप्शन भी है इसके, उनको याद रखेंगे। और नॉन इंडोस्पर्मिक आपको कंडीशन मिलेगी डाइकॉट के केस में, इसमें भी एक्सेप्शन होंगे जैसे पी और बीन के केस में। कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे ब्लैक पेपर, इनमें क्या होता है कि कुछ पार्ट बच जाता है न्यूसिलस का, जिसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। इंटीग्यूमेंट जो होती है वो हार्ड हो जाती है, थोड़ी सी हार्डन होने के बाद वो सीड कोट बना लेती है। माइक्रोपाइल क्या करता है, माइक्रोपाइल सीड में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलाउ करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। ऑक्सीजन और वाटर की जरूरत जो पड़ती है बाद वाले टाइम में भी, वो माइक्रोपाइल वाले पार्ट से एंटर करती है सीड के अंदर। एज लूज मॉइस्चर, और जब सीड डेवलप हो जाता है उसके बाद वो अपने मॉइस्चर को लूज कर देगा, डोरमेंसी के पीरियड में चला जाएगा, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा से आएगी तब वो जर्मिनेट करेगा। तो एक पीरियड ऑफ डोरमेंसी में वो एंटर करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रूट के बारे में। फ्रूट के बारे में बात करें तो ओवरी ऑफ फ्लावर कन्वर्ट इनटू फ्रूट, वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। वॉल ऑफ ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट बॉल में। फ्रूट फ्लैशी हो सकते हैं जैसे मैंगो और ऑरेंज, और ड्राई हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड। तो फ्रूट के डिफरेंट टाइप होते हैं, फ्लैशी फ्रूट हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट हो सकते हैं। व्हेन फ्लोरल पार्ट अदर देन ओवरी इन्वॉल्व इन द फूड डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट, जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी के केस में होता है, थैलेमस इन्वॉल्व होता है एप्पल में, तो इनको हम फाल्स फ्रूट बोलेंगे। जब सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हो रहा है तो हम बोलेंगे इनको ट्रू फ्रूट। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जांपल जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका एग्जांपल क्या होगा। नेक्स्ट आप आ जाओ एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक के फिनोमेना में। एपोमिक्सिस अगर आपने पहले सुना हो एपोमिक्सिस का नाम, तो एपोमिक्सिस वो तरीका है जो कहीं ना कहीं है तो एसेक्सुअल का तरीका, मगर मिमिक करता है कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यस, कैसे मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सम प्लांट डेवलप सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड कॉल्ड एपोमिक्सिस। यहां पे क्या होता है, सीड का ही डेवलपमेंट हो जाता है मगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। आपने अभी पूरी प्रोसेस में क्या देखा कि सीड कैसे डेवलप हो रहा है, सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट से हो रहा है। जहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन ही ना हो, जहां पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही मान लो जैसे न्यूसिलस के ही सेल, न्यूसिलस की सेल है, डिप्लॉयड सेल है, वही सीड में कन्वर्ट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के,
समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? एपोमिक्सिस कहलाएगी। यहां पे आप क्या देख रहे हो? इट इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जैसे डिप्लॉयड एग, एज डिप्लॉयड एग फॉर्म विदाउट मियोसिस एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, वो बिना डेवलपमेंट किए हुए एम्ब्रियो में एंटर कर रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस केस को अपन क्या बोल रहे हैं? एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस एक तरीके का क्या है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मगर मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिनोमिना को। फाइनली सिट्रस और मैंगो के केस में आप क्या देखते हो? जो न्यूसिलस होते हैं वो डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं कई सारे एम्ब्रियो सैक में, और इस केस में कई सारे ओव्यूल आपको देखने को मिलेंगे। इसी को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। एक इवेंट जिसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। यहां पे आप नोटिस करेंगे कि मल्टीपल एम्ब्रियो क्रिएट हो गए हुए हैं, किससे? न्यूसिलस से। ऐसा आपको सिट्रस में देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट होल चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। पूरे चैप्टर में आपने नोटिस किया बच्चों कि हमने सारी की सारी चीजें, हमने कोई भी चीज मिस नहीं की। हमने सारी चीजें कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट, सारे के सारे इवेंट कंप्लीट किए हैं। और यहां पर हमारा ये चैप्टर कवर होता है प्यारे बच्चों। एंड यहां पे आपके परम सर ने सेशन को किया है एंड। मिलते हैं अब अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।